भारत के एक छोटे से गांव प्रतापपुर में एक लड़का रहता था। आरव गरीबी उसके घर की पुरानी मेहमान थी। मिट्टी की कच्ची दीवारें, टूटी चारपाई और बारिश में टपकती छत, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन आरव की आंखों में हमेशा एक ही चमक रहती थी, मेरा जीवन मेरे हालात से बड़ा है। उसके पिता हरि सिंह खेत में मजदूरी करते थे और माँ सरस्वती दूसरों के घर बर्तन धोकर कपड़े साफ करके घर चलाती थी। उन्हें उम्मीद थी कि पढ़ लिख कर उनका बेटा कुछ बड़ा करेगा, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। स्कूल तक का कठिन रास्ता बहुत ही दर्दनाक था। आरव के स्कूल जाने का कोई साधन नहीं था। दूरी 6 किलोमीटर था। सड़क टूटी, गर्मी कड़क, बरसात कठिन और सर्दी कड़ाके की थी, लेकिन फिर भी वह रोज पैदल जाता था। उसके चप्पल कई बार फट गए, कभी बारिश में किताबें भीग जाती, कभी भूख उसे चक्कर ला देती, लेकिन वह रुकता नहीं था, क्योंकि उसके सपने उसकी थकान से बड़े थे। आरव को पहला बड़ा झटका तब लगा जब एक दिन स्कूल से लौटते वक्त आरव का पैर कीचड़ में फिसला और उसका बैग पूरा भीग गया। किताबें खराब हो गईं। घर पहुंचने पर उसने आंसू रोककर कहा, माँ, मेरी किताबें सब खराब हो गईं। माँ ने देखा, मन टूटा, पर चेहरे पर हौसला लाकर बोली, बेटा, रोने से किताबें नहीं लौटेंगी, मेहनत से लौटेंगी। उस रात माँ ने अपना पुराना सिलाई का डिब्बा बेचा और अगले दिन आरव के लिए नई किताबें ले आई। आरव ने पहली बार समझा, किसी की मेहनत से खरीदी चीज बेकार नहीं करनी चाहिए। अब गांव वाले क्या कहते थे कि इतनी गरीबी में पढ़ाई करेगा, मजदूरी करने दो, यही करेगा बड़ा होकर, IAS बन जाएगा क्या? आरव चुप रहता, लेकिन अंदर से एक ज्वालामुखी जलता था। हाँ, मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा। आरव की 8वीं कक्षा की परीक्षा आई। आरव हर दिन रात 12 से 1 बजे तक पढ़ता। दिया का तेल भी खत्म हो जाता तो वह पुआल जलाकर पढ़ता था। उसके बाद जब परीक्षा का रिजल्ट आया, आरव गांव के स्कूल में पहला स्थान लाया। प्रधानाध्यापक ने सबके सामने उसकी पीठ थपथपाई, लेकिन आरव ने देखा माँ रो रही है, खुशी से नहीं, मगर इसलिए कि अब 10वीं कक्षा में प्राइवेट स्कूल जाना पड़ेगा और फीस बहुत ज्यादा थी। आरव ने उसी दिन फैसला किया, वह खुद अपनी फीस कमाएगा। वह शाम को दूध वाले की मदद करने लगा, सब्जी मंडी में टोकरियां उठाने लगा और रविवार को खेतों में मजदूरी भी करता था। दिन में स्कूल, रात में काम। थक कर सो जाता, लेकिन अगले दिन फिर उठ जाता। अब आरव की जिंदगी ऐसे ही चल रही थी, लेकिन जब वह दमवीं में था, उसके पिता अचानक बीमार पड़ गए। माँ अकेली सब काम नहीं कर पा रही थी, आमदनी आधी रह गई। माँ ने मजबूर होकर कहा, बेटा, कुछ दिन पढ़ाई छोड़ दे, हालात ठीक हों तो फिर शुरू करना। आरव के दिल में जैसे किसी ने छुरा घोंप दिया हो, लेकिन वह बोला, माँ, अगर मैं अभी रुक गया तो जिंदगी भर पीछे ही रह जाऊंगा, मुझे पढ़ना है। माँ चुप रही। उसकी आंखों में गर्व भी था, डर भी। आरव ने और काम पकड़ लिए। अब वह सुबह 5 बजे उठ जाता, अखबार बांटता, स्कूल जाता, फिर शाम को दुकान पर काम करता। यह चलने लगा। आरव के पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते थे, तो वह स्कूल की लाइब्रेरी में घंटों बैठकर पढ़ता। कभी कभी लाइब्रेरी बंद हो जाती तो वह खिड़की से रोशनी अंदर आती देखकर बाहर ही बैठकर पढ़ता। लोग हंसते थे, पागल है क्या, ये सब बोलने लगे, पर उसे परवाह नहीं थी। उसे पता था दुनिया हंसेगी तभी जब तुम कुछ बड़ा कर रहे हो। 10वीं का रिजल्ट आया, आरव जिला टॉपर। अब जिला कलेक्टर खुद उसके घर आए। कलेक्टर साहब ने कहा, तुम जैसे बच्चों को ही देश बदलना है, हम तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएंगे। उस दिन पहली बार आरव ने अपने सपने को पास से देखा। गांव वाले भी बदलने लगे, ताने देने वाले अब तारीफ करने लगे, लेकिन असली सफर तो अभी शुरू हुआ था। 10वीं में जिला टॉप करने के बाद आरव का नाम पूरे इलाके में फैल गया था, लेकिन उसके घर की हालत वही थी, टूटी दीवारें, बीमार पिता, अधूरी रसोई और रोज की जद्दोजहद। लेकिन अब आरव के मन में एक नई आग जल चुकी थी, मुझे IAS बनकर ही दिखाना है। कलेक्टर साहब की मदद से आरव को शहर के सबसे अच्छे इंटर कॉलेज में एडमिशन मिला। जब वह पहली बार कॉलेज पहुंचा तो वह दंग रह गया। इतना बड़ा कैंपस, स्मार्ट यूनिफॉर्म पहने छात्र, महंगे बैग, मोटरसाइकिलें और एक कोने में खड़ा वह, पुरानी किताबें, घिसी यूनिफॉर्म और पैदल आया हुआ। कुछ लड़कों ने मजाक उड़ाया, ये गांव वाला किसे ले आए, अरे इसका जूता देखो, लगता है नालियों से निकल कर आया है। आरव चुप रहा, लेकिन उसके अंदर गुस्सा नहीं, एक दृढ़ निश्चय पैदा हुआ, मेरी पहचान मेरी हालत से नहीं, मेरी मेहनत से बनेगी। आरव की पहला दिन और पहला सबक गणित की क्लास में टीचर ने एक कठिन सवाल पूछा। पूरी क्लास चुप। टीचर ने पूछा, कौन हल करेगा? सब हंसते हुए बोले, गांव वाला कर लेगा सर। सबकी निगाहें आरव पर टिक गईं। वह खड़ा हुआ, कांपते हाथों से बोर्ड पर गया और चंद मिनटों में पूरा सवाल हल कर दिया। पूरा क्लास खामोश हो गया। टीचर बोले, इसी को कहते हैं मेहनत, याद रखो, हीरे गरीबी में भी चमकते हैं। उस दिन आरव पहली बार गर्व से मुस्कुराया, लेकिन पैसों की कमी से आरव को शहर में रहना महंगा था। कलेक्टर फीस भर देते थे, लेकिन किताबें, बस पास, खाने का खर्च, प्रैक्टिकल फीस सभी खुद उठाने पड़ते थे। आरव ने शहर में भी काम ढूंढ लिया,
सुबह 5 बजे अखबार बांटता, शाम स्कूल के बाद चाय दुकान में काम करता, रविवार को गोदाम में सामान उठाता। थकान उसके शरीर पर हमला करती, लेकिन उसका सपना उसकी ढाल बन जाता। अब धीरे धीरे 12वीं बोर्ड नजदीक आ रहे थे। आरव को कोचिंग की जरूरत थी, लेकिन पैसे नहीं थे। कई कोचिंग वालों ने मना कर दिया, फीस दिए बिना नहीं पढ़ा सकते। जब आरव निराश होकर कोचिंग के बाहर बैठा था, तब एक छोटे से सर ने कहा, तुम फीस मत देना, बस टॉप कर देना, बाकी मैं देखूंगा। यह सुनकर आरव की आंखें भर आईं। दुनिया में अभी भी अच्छे लोग बचे थे। 12वीं परीक्षा की तैयारी में आरव 18 घंटे की पढ़ाई करने लगा। पूरे 6 महीने आरव की दिनचर्या यह थी, सुबह 4 बजे उठना, 5 बजे अखबार, 8 बजे कॉलेज, 3 बजे कोचिंग, 6 बजे चाय दुकान, 9 बजे घर आता। रात 1 से 1:30 बजे तक पढ़ाई करता। नींद आती, सिर गिरता, आंखें जलती, लेकिन एक ही वाक्य आग भर देता, IAS IAS। पिता की तबीयत और बिगड़ी परीक्षा से 15 दिन पहले उसके पिता अस्पताल में भर्ती हो गए। डॉक्टर ने कहा, इनको आराम चाहिए और दवाएं जारी रखनी होंगी। दवाओं के पैसे बहुत थे, माँ रो रही थी। आरव ने चुपचाप अपनी सबसे कीमती चीज, अपना मोबाइल बेच दिया। वह फोन उसके लिए दुनिया था, ऑनलाइन नोट्स, क्लासेस, सब कुछ। लेकिन पिता के आगे सब छोटा था। उस रात उसने तारों की ओर देखकर कहा, भगवान, मेरी मेहनत मुझसे मत छीनना। अब परीक्षा का दिन भी आ गया। पहली परीक्षा के दिन तगड़ी बारिश हो रही थी, बसें बंद थीं, कई बच्चे घर लौट गए, लेकिन आरव ने ठान लिया, बारिश मेरे सपने नहीं रोक सकती। वह पूरी तरह भीग गया, लेकिन 6 किलोमीटर पैदल चलकर परीक्षा केंद्र पहुंचा। अंदर आते ही सब हैरान थे, अरे ये कैसे आ गया? लेकिन आरव मुस्कुराया, क्योंकि मैं रुकने नहीं आया हूँ। कुछ ही दिनों में 12वीं का रिजल्ट आया। आरव ने पूरी राज्य सूची में दूसरा स्थान प्राप्त किया। पूरा कॉलेज तालियों से गूंजने लगा। कलेक्टर साहब ने उसे बुलाकर कहा, अब तुम्हें दिल्ली जाकर UPSC की तैयारी करनी चाहिए। आरव ने पहली बार सपना सच के करीब देखा, लेकिन रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि दिल्ली की तैयारी में बहुत पैसा लगता है। आरव को दिल्ली पहुंचने का पहला कदम बहुत ही दर्द और डर का सफर था, लेकिन कलेक्टर साहब के सहयोग से आरव को दिल्ली जाने का ट्रेन टिकट मिला। माँ ने जाते समय उसके हाथ में पुराने कपड़ों की एक गठरी रखी और बोली, बेटा अपना ध्यान रखना और ये मत भूलना कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। पिता ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा। IAS बनकर लौटना, ताकि कोई और बच्चा भूख से न रोए। उनकी आंखों में उम्मीद थी और आरव के दिल में भारी जिम्मेदारी। ट्रेन में बैठते समय उसने सोचा, अब मेरा हर कदम परिवार की किस्मत बदल सकता है। जब ट्रेन दिल्ली पहुंची, हवा में धुआं, हॉर्न और भीड़ का शोर था। आरव ने कभी इतनी बड़ी दुनिया नहीं देखी थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी रहने की जगह। कलेक्टर साहब ने एक छोटे से कमरे का इंतजाम कराया था। एक पुरानी सी छत, टूटा पंखा, बगल में गट्टर की बदबू और 4 छात्रों के साथ रहना। एक लड़के ने मजाक किया, नए हो क्या, गांव से आए लगते हो। आरव ने मुस्कुराकर बस इतना कहा, हाँ, पर वापस गांव तब जाऊंगा जब IAS बन जाऊंगा। उनकी हंसी तुरंत बंद हो गई। आगे अब आरव के साथ क्या हुआ? क्या आरव IAS बनकर ही घर जाएगा और अपनी माँ पापा को खुश कर पाएगा? और क्या अपने सपनों को पूरा कर पाएगा? यदि इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर तुम लोगों को जानना है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिखकर कमेंट कर दो। यदि कम से कम 20 कमेंट आता है तो पार्ट 2 में आगे आरव के साथ क्या हुआ, IAS बन पाया कि नहीं, उसका वीडियो तुरंत आ जाएगा। बस लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ। तब तक तुम अपना और अपने माता पिता और फैमिली का ध्यान रखो और आरव की तरह मेहनत करना सीखो, तभी अपने जीवन में सक्सेस होंगे, चाहे वह तुम्हारा कोई भी लक्ष्य हो। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए दो मुझे इजाजत। बाय बाय प्यारे सभी स्टूडेंट लोग, I love you।